नमस्कार दोस्तों। देखिए बात करेंगे यहाँ पे कैंपस एक्टिववेयर की। और जब से देखिए लिस्टिंग हुई है, शुरुआत के कुछ दिन कंपनी के लिए अच्छे रहे शेयर प्राइस के हिसाब से, लेकिन तब से लेके अभी तक इसमें ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। जो इसको खरीद के बैठा वो फंसा हुआ है, वो इंतज़ार कर रहा है कब मेरा भाव आएगा, और ये हमेशा नए लोस बनाते जा रहा है 256 पे। और जब लिस्टिंग हुई थी तो ऐसा लग रहा था कि कंपनी बहुत सॉलिड है, कुछ गड़बड़ नहीं होगी, यहाँ पे सब कुछ अच्छा रहेगा। लेकिन अब यही होता है माहौल का अंतर। जब पॉजिटिव माहौल होता है तो उसमें हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कुछ रिजल्ट वाइज भी यहाँ पे गड़बड़ी हो सकती है, मतलब रिजल्ट ख़राब आ सकते हैं, तो शेयर प्राइस ज़रूर गिर सकता है। तो ये चीज़ हम सोचते नहीं हैं पॉजिटिव माहौल में। और अब जब नेगेटिव माहौल है तो हम ये भी नहीं सोच पा रहे हैं कि कंपनी सॉलिड है, कंपनी का बेस अच्छा है, और ज़रूर ये टेम्प्रोरी प्रॉब्लम हो सकते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा होगा। तो ये दोनों जो है अपोजिट सिचुएशन में जो सोचने की क्षमता है, यही आपको एक बेटर इन्वेस्टर बनाएगी। कंपनी का शेयर प्राइस आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ, मैं किसकी बात कर रहा था यहाँ पे देख सकते हैं। ये लिस्टिंग इधर हुई है 2000, यहाँ पे देख सकते हैं 2023 2022 में, इनफैक्ट जून में। और उसके बाद ये 600 के ऊपर निकल गया, वन वे रैली थी। तो ये फेज था वहाँ जब काफ़ी बुलिश चीज़ें देखने को मिल रही थी हमें, सभी लोग यहाँ पे बाई बाई कर रहे थे। उसके बाद फिर से जब गिरावट होती है तो हालांकि गिरावट अच्छी कंपनी में क्या होता है कि ये जो पुराना लो होता है ना, ये जैसे यहाँ पे लो था तो इसको ब्रेक नहीं करता, लेकिन यहाँ पे इसने ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद ये पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। ये अप्रॉक्सीमेट 300 का पॉइंट है। तो अब इसके नीचे है 256 पे। तो ये चीज़ होता है कि अच्छी कंपनी में यहाँ से इसके नीचे नहीं जाता या फिर यहीं कहीं बीच में बाउंस बैक ले लेता, लेकिन इसमें कुछ सपोर्ट करने के लिए इसको चीज़ें मिली ही नहीं। कंपनी के रिजल्ट एक के बाद एक काफ़ी ख़राब आते गए, कंपनी का वैल्यूएशन काफ़ी महंगा है, इसलिए इसमें जगह तो है नहीं कुछ कि अगर आप अच्छे अर्निंग्स ना लाओ तो फिर बच जाओगे। अगर पी रेशियो हाई रहता है तो आपको अच्छा करना ही होगा। 1-2 क्वार्टर गलत गया भी तो, लेकिन फिर आपको यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना होगा, वो कंपनी कर नहीं पाई है। तो अब क्या आगे का सिचुएशन है देखते हैं। तो इसका अगर हम लो देखें तो यहाँ पे ये पॉइंट में 237 रुपये का लो बना है। इसको हालांकि अभी तक ब्रेक नहीं किया, दोबारा 256 पे है। तो देखते हैं ये ब्रेक होता है कि नहीं 237 का। और ऊपर के साइड में ये रेजिस्टेंस यहाँ पे आप इनफैक्ट ऐड कर सकते हैं, 295 से 300 के बीच का रेजिस्टेंस यहाँ पे इस कंपनी के लिए मिलने वाला है। तो ये इनफैक्ट 2 पॉइंट रहेंगे जहाँ पे आप वॉच कर सकते हैं, 237 से लेके 295 या 300 मान लीजिए। तो इन दोनों के बीच में अभी है, अब देखते हैं किधर जाता है। तो यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे लोग इंटरेस्टेड होंगे बाइंग करने के लिए। अगर रुकता है तो, और इसके ऊपर निकलता है तो फिर हो सकता है फिर सेल ऑफ आए। हालांकि ये रेजिस्टेंस भी है, ब्रेक कर देता तो फिर ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी। 300 के ऊपर निकलता है तो इनफैक्ट आप यहाँ पे उम्मीद कर सकते हो कि ये 370 तक, और उसके बाद यहाँ पे 425 तक जाएगा। तो ये तो बहुत आगे की बात है। रिजल्ट आने थे कंपनी के आज क्वार्टरली, तो चलिए देखते हैं क्या किधर कंपनी के रिजल्ट इसको गाइड कर सकते हैं कंपनी के शेयर को ऊपर की नीचे। तो चलिए देखते हैं कंपनी के रिजल्ट। और जो टोटल इनकम हुआ वो 473 करोड़ का इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 259 करोड़ था, और एक साल पहले 466 करोड़ था। तो देखिए ईयर ऑन ईयर रिजल्ट यहाँ पे अभी तक सही लग रहा है, 437 करोड़ का ग्रोथ है यहाँ पे। और क्वार्टर क्वार्टर तो इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन कंपैरिजन ईयर ऑन ईयर ही होगा। एक्सपेंसेस की बात करते हैं कंपनी के खर्चों की, तो खर्चे यहाँ पे ये देख सकते हैं कि 440 करोड़ के आसपास के खर्चे हैं, जो कि पिछले साल से बढ़ गए हैं 40 करोड़ के आसपास। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 33.5 करोड़, पिछले क्वार्टर में कितना था, इनफैक्ट मात्र यहाँ पे 37 लाख था, तो 1 करोड़ भी नहीं था पिछले क्वार्टर में। एक साल पहले यहाँ पे 65 करोड़ का फिगर था, तो आधा हुआ है ईयर ऑन ईयर, ये आधा हो गया है जो प्रॉफिट था। तो रिजल्ट तो काफ़ी सही लग रहे हैं क्वार्टर क्वार्टर, लेकिन ईयर ऑन ईयर आधे हो गए। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 25 करोड़, पिछले क्वार्टर में मात्र 32 लाख था, एक साल पहले यहाँ पे 48 करोड़ था। तो मिक्स है, ईयर ऑन ईयर काफ़ी यहाँ पे ड्रेस्टिक फॉल देखने को मिल रहा है। ईपीएस 82 पैसे हो गया है, घट के आधा हो गया पिछले साल से। तो अब देखते हैं कैसा रिएक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि नो डाउट वीक है, लेकिन क्या सब कुछ फैक्टर इन है 256 पे, क्या मार्केट ये सब मान के चल रहा था कितने वीक रिजल्ट आएंगे। क्योंकि अगर इतना ही आना रहता, 1 रुपये 60 पैसा अगर इस क्वार्टर में आता, तो मेरे ख्याल से ये भाव आपको कहीं और ऊपर देखने को मिलता। तो देखना होगा कि कितना कुछ फैक्टर इन है कंपनी के शेयर प्राइजेस में, वो तो रिएक्शन देखने को मिलेगा मंडे को। अब तो मंडे का वेट कर सकते हैं, उसके बाद फिर पता चलेगा रिजल्ट मार्केट कैसा ले रहा है इतने। लेकिन मेरे हिसाब से गिरावट के बाद इसमें गिरावट अब लिमिटेड है, और कंपनी को थोड़ा सा और अच्छा करना होगा क्वार्टरली वाइज यहाँ पे।